अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों। आज हमने स्टूडेंट जो पढ़ना है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। कल इससे पहले वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन के मतलब बताया कि केमिस्ट्री है क्या है और उसके अंदर कुछ टर्म्स थी जो वो भी मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट जो है आपका 9th क्लास का टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब क्या है कि ऐसी स्टडी ऐसा होता है जिसके अंदर हम मैटर्स की कंपोजिशन को और उनमें चेंज को पढ़ते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज को पढ़ते हैं, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, मतलब कि टेम्परेचर का किस तरह मैटर के ऊपर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आइस है, हमारे पास बर्फ है, जब वो सोलर फॉर्म में होती है तो हम उसको हीट देते हैं तो वो पिघल के मेल्ट होके लिक्विड में चली जाती है। उसके बाद उसको और हीट देते हैं तो वही जो लिक्विड होता है, पानी होता है, वो दोबारा वेपर फॉर्म में चला जाता है। तो इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरह एक मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस वो चेंज होता रहता है। तो इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि इसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम टोटल केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स की स्टडी इसके अंदर करते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कह सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हम स्टडी करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो उनके डेरिवेटिव्स बनते हैं उनकी स्टडी। तो इसमें हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कह सकते हैं इसको हम कि स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी और इनसे आगे जो मजीद कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इसका स्कोप, इनकी एप्लीकेशन, इनका यूज, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में कहाँ यूज होती है। तो आप देखें, पेट्रोल बनाने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्टिल करने के लिए पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ इसके अंदर हम इनको यूज करते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, थर्ड ब्रांच है इसकी, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, यानी कि 116 एलिमेंट्स की स्टडी इसमें हम करते हैं, सिवाय एक्सेप्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड देयर एक्सेप्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि तमाम 116 एलिमेंट्स की इसमें स्टडी करते हैं, सिवाय 2 एलिमेंट्स के, कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है, और उनसे बनने वाले कंपाउंड से। बाकी तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट देखें इसका कहाँ पे यूज है, एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो इसका जो स्कोप है वो ग्लास, सीमेंट है आपकी बुक के मुताबिक, सेरामिक्स है और मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, यानी कि पत्थरों में से, ओर में से मेटल्स को निकालना, प्योर फॉर्म में उसको अलग करना, उसको मेटलर्जी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास चौथी ब्रांच है जो आज की लास्ट, यानी कि वीडियो की लास्ट ये टॉपिक है, ब्रांच है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बायोकेमिस्ट्री होती है, यानी कि हम कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस की स्टडीज के अंदर करते हैं कब, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, तो इनका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसके अंदर स्टडी करते हैं। और इसका ये अलग ब्रांच क्यों बनाई गई, इसको बायोकेमिस्ट्री क्यों कहा गया? उसकी वजह ये थी कि साइंटिस्ट ने देखा कि जब इंसान को बीमारी आती है, डिजीज आती है, तो उस दौरान, उस बीमारी के दौरान उस इंसान की बॉडी में क्या क्या चेंज आता है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमने एक अलग ब्रांच बनाई, उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसलिए हम इसको बायो एंड केमिस्ट्री कहते होते हैं। तो इसके बाद इसका स्कोप कहाँ पे है? इसका मेडिसिन के अंदर स्कोप है, फूड साइंस के अंदर स्कोप है एंड एग्रीकल्चर के अंदर इसका स्कोप है, यानी कि वहाँ पे ये यूज होती है, इसकी एप्लीकेशन वहाँ पे यूज होती है।
और लास्ट पे स्टूडेंट्स ये है कि ये मैंने जो आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाया है, इसकी इस वीडियो के साथ मैंने बाकायदा इन सब का जो स्कोप है इनको मैंने इमेजेस के जरिए, पिक्चर्स के जरिए और वीडियो के जरिए भी आपको इस वीडियो का आगे वाला पार्ट होगा उसको भी आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। ये तो मैं सिर्फ आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया, फिर वीडियो के जरिए एक बाकायदा एप्लीकेशन इसकी आपको तस्वीरों के जरिए आपको समझाऊंगा कि ये कहाँ यूज होती है हमारी ये ब्रांचेस केमिस्ट्री की। तो यहाँ तक ये इसका हमारा टॉपिक है ये वाला। वीडियो के इस पार्ट में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले जो इसकी ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो स्कोप है उसमें इसने लिखा है कि ये इट इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके सामने तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ड्रा किया हुआ उसने। तो इसके जो सेंटर में वो न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और जो इसके शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद देखें ये बिहेवियर ऑफ गैसेस है, ये दोनों ही इमेजेस में देखा गया है, देख सकते हैं आप कि किस तरह फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है। फिर आगे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है, ये चेक करें कि कैल्शियम को हम पिघला रहे हैं तो कैसे उसके अंदर चेंज आ रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप। ये तो ये पेट्रोलियम के अंदर इस्तेमाल होती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, और उसके बाद ये पेट्रोकेमिकल्स के अंदर ये सारे के पेट्रोकेमिकल्स हैं। इसके बाद ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देखें ये मेडिसिन की तस्वीर है, किस तरह ये साइंटिस्ट बना रहा है। और इसके बाद एक और तस्वीर देखें, ये भी मेडिसिन हैं सारी, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से बनाते हैं। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज, तो ये ग्लास बनाने के अंदर, और इसके बाद सीमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये सीमेंट है, आप देख सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा ओपन सीमेंट भी है, इसकी इमेज भी देखें, ये सीमेंट है। इसके अलावा ये सेरामिक्स के अंदर कच्चे मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये डिज़ाइन वाले भी होते हैं, ठीक है, उनको इनके लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये मेटलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि हम मेटल्स को किस तरह अलहदा करते हैं पत्थरों में से। तो ये आयरन है, आयरन को हम पिघलाया हुआ है, ये उसकी तस्वीर है आपके सामने। तो इनके लिए ये यूज होती है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ तक यूज है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है, तो बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है। आप देख सकते हैं ये कहाँ यूज हो रही है। इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है ये फूड साइंस के अंदर, फूड साइंस देख सकते हैं, ये तरह ये इमेज से आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ यूज होती है। जो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है, इसके अलावा ये एग्रीकल्चर में, यानी कि खादें बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, वहाँ में यूज होती है ये, ठीक है। यहाँ तक बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है। तो यहाँ तक हमारी जो 4 ब्रांचेस हैं उसका स्कोप है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर में। तो बताइएगा, यहाँ तक आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।